नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे सिंगल नोडल अकाउंट योजना संचालन पोर्टल से एसएनए में वेंडर प्रोसेस से बिल बनाने का संपूर्ण प्रोसेस हम लाइव करके बताएंगे। साथियों, हमने वीडियो पार्ट फर्स्ट के अंदर एसएनए के अंदर वेंडर कैसे बनाए जाते हैं और वेंडर के मास्टर डाटा कैसे अपडेट किए जाते हैं उसका वीडियो मैंने पहले से बना दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले वो पार्ट फर्स्ट देख लें, उसके बाद में इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर वेंडर प्रोसेस से बिल बनाने की संपूर्ण प्रोसेस की बात करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार के आपको ऑब्जेक्शन नहीं आए। रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें या फिर आप देखें कि इसके अंदर हम फॉरवर्ड कैसे करें और इसका जो सिंगल साइन जो सर्टिफिकेट है, सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट है, वो कैसे जनरेट करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर अभी तक यदि आपने पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। योजना संचालन पोर्टल के संबंध में नई नई जो टैब के अंदर जो बात है, वो जो वीडियो है हम आपके लिए पोस्ट करते रहते हैं। मैं सीधा ही ले चलता हूं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउजर के ऊपर आप सबसे पहले यहाँ योजना संचालन पोर्टल टाइप करेंगे। योजना संचालन पोर्टल टाइप करेंगे तो संचालन.rajasthan.gov की वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने वेलकम टू योजना संचालन गेट स्टार्ट लिखा हुआ आपके साथ इंटरफेस आएगा। हमें राइट साइड में ऊपर जो लॉगिन का बटन दिया गया है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा लगाना होगा। मैं यहाँ पर एसएनए के यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर या IA के ऊपर आपको क्लिक करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। हमने यहाँ पर IA के ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके पास में मोबाइल फ़ोन वेरीफाई के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके डीडीओ के, उनके ऊपर यहाँ पर सेंड OTP पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, आपके पास में OTP आएगा, वेरीफाई OTP आपको करना होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिल कैसे प्रोसेस करें। बिल प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले जैसे पे मैनेजर के अंदर बिल प्रोसेस के अंदर हम बिल एलोकेशन करते हैं, यहाँ पर बिल एलोकेशन करना होगा। बिल एलोकेशन में सिलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। यदि पहले से बना है तो मॉडिफाई करेंगे, या पहली बार बना रहे हैं तो बिल एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे बिल एलोकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास में यहाँ पर बिल टाइप के अंदर सिलेक्ट कैटेगरी में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेंडर पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर वेंडर पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। बिल सब टाइप के अंदर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पे मंथ आपको यहाँ पर अक्टूबर महीना, पे ईयर 2022, बिल डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पर 21 तारीख सिलेक्ट कर ली है। बिल नंबर यहाँ पर यदि पहले से नहीं बना हुआ है तो आप 1 नंबर कर दें, और यदि पहले से बना होगा तो यह मॉडिफाई के अंदर देख सकते हैं। बिल नेम के अंदर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो बिल नेम के अंदर जो आप जिस वेंडर ग्रुप में आप बिल बनाना चाहते हैं तो उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। तो जैसे अभी ऑफिस स्टाफ का भी बनाया है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और स्कीम नेम के अंदर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर समग्र शिक्षा RJ का जो एक ही आपका स्कीम दिया गया है उसको आप क्लिक कर लें और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें। जैसे हम सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिल नंबर ऑलरेडी एलोकेटेड ऑन दिस फाइनल ईयर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बिल नंबर पहले से बना हुआ है। हम बिल एलोकेशन के अंदर मॉडिफाई में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका वेंडर पेमेंट 1 नंबर ग्रुप पे हो रखा है, उसके डेट और सब कुछ आ रहा है। तो हमें यहाँ पर बिल एलोकेशन के अंदर नंबर, आगे का नंबर हम यहाँ पे प्रोसेस कर देते हैं। वेंडर पेमेंट, सिलेक्ट टाइप, डेट आपका वही सिलेक्ट कर लेंगे। बिल नंबर यहाँ पर 1 दे रखा है तो हम 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका जो ग्रुप नेम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको स्कीम को सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो बिल रजिस्टर डिटेल ऐड सक्सेसफुली आपका मैसेज यहाँ पर आ रहा है, इसे ओके कर देते हैं। साथियों, जैसे हम यहाँ पर अलोकेशन, बिल अलोकेशन कर दिया है तो अब आगे का जो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें बिल वेंडर प्रोसेस करना होगा। तो अदर बिल में जाएंगे। अदर बिल में जाने के बाद में ऐड वेंडर ग्रुप का हमने पहले वीडियो में समझा दिया है। वेंडर मास्टर को कैसे अपडेट करते हैं ये भी हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर समझा दिया है। अब ये तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पर वेंडर प्रोसेस, इसको हम क्लिक करेंगे। तो वेंडर प्रोसेस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, आपके पास में यहाँ पर बिल ईयर आ जाएगा, बिल मंथ आ जाएगा। बिल नेम आपको सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर अभी आपने जो भी आप बिल नेम सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ को सिलेक्ट कर लिया है। बिल नंबर जो अभी हमने एलोकेशन किया है वो बिल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे बिल नंबर सिलेक्ट होगा, आपके पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके सेक्शन नंबर के, आपने इसको सेक्शन किया है उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा।
जैसे आपने जो सेशन की आदेश निकाली है, स्वीकृति आदेश निकाली है, उसकी डेट आपको यहाँ पे आ जाएगा। डेट आपको यहाँ पे लिखने के बाद में आप सर्च बेनिफिट टाइप, अर्थात जिसका नाम को सर्च करना है तो हम नेम से भी सर्च कर सकते हैं और बैंक अकाउंट से भी सर्च कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे बैंक अकाउंट से सर्च करना आसान रहेगा, क्योंकि उसी सेम नेम के बहुत सारे वेंडर हो सकते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट वाले के ऊपर आप क्लिक कर लें। जैसे अकाउंट वाले पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस्ट टू लेटर, आप यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर दें, जिससे कि नीचे डिटेल आ जाएगी। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर यदि आपके अकाउंट नंबर से डिटेल मैच हो गई है तो नीचे पेमेंट डिटेल में आ जाएगा, नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ब्रांच नेम और बैंक अकाउंट नंबर ये आ जाएंगे। आपको अमाउंट यहाँ पे डालना होगा, जितना आपको अमाउंट यहाँ पे करना होगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। रिमार्क वर्क ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे डालने होंगे। जैसे आप यहाँ पे डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, डाटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है, और इसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपको नाम, यहाँ अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, ग्रोस अमाउंट, नेट अमाउंट, ये सारी की सारी आपके डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप यदि बिल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और एड डिडक्शन वाला ऑप्शन दे रखा है। यहाँ एड डिडक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप सेलेक्ट डिडक्शन की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको टीडीएस काटना है या इनकम टैक्स काटना है, एलआईसी काटनी है, आरजीएचएस काटना है, एसआई लोन काटना है। जो भी आपको यहाँ पे काटना है वो सारा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, अमाउंट सेलेक्ट कर लें और सबमिट कर दें। तो यहाँ पर आपका जो डिडक्शन है वो डिडक्शन भी यहाँ पर आपके सबमिट हो जाएगा, और डिडक्शन यहाँ से कट जाएगा। इस प्रकार आपने ऐड डिडक्शन के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ऐड न्यू का ऑप्शन दे रखा है। इसी यदि हेड के अंदर, यदि आप बिल हेड के अंदर अन्य किसी को भी ऐड करना चाहते हैं तो एक साथ ही दूसरे को ऐड करके बिल बन जाएंगे। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ऐड कंपोनेंट दे रखा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी राशि आपने ली है वो किस बजट हेड से आपने कंज्यूम की है, ऑब्जेक्ट हेड क्या है, स्कीम क्या है और अमाउंट, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, जिससे कि ऑब्जेक्ट हेड में किस कंपोनेंट में आपको राशि खर्च की गई है, उससे यहाँ पर आप वो राशि आपके लिमिट में से वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये लिखने के बाद में आप नीचे देखेंगे कि आपके यहाँ पर नीचे आने पर इसको आपको यहाँ पर राशि को लिखने के बाद में सबमिट करना होगा, और इसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने से आपकी वो राशि लिमिट में से कैंसिल हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर सबसे पहले आप एड डिडक्शन और एड न्यू करने के बाद ऐड कंपोनेंट जरूर करें। ये काम करने के बाद में आप रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट के अंदर आपको बिल रिपोर्ट, तो वेंडर बिल रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या जो बिल बनाया है वो सही बना है या नहीं। इसके बाद में आप यहाँ पे ऑथराइजेशन में जाएंगे। ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके ऑथराइजेशन के अंदर अब आपको यहाँ पर ऑथराइजेशन में जाना है। ऑथराइजेशन में जाकर आप यहाँ पर व्यू बिल स्टेटस भी देख सकते हैं। आप व्यू बिल स्टेटस में जाकर देखेंगे तो आपने यहाँ पर जैसे अक्टूबर माह है, इसके अंदर आपको 2022 सेलेक्ट करके आप यहाँ पे वेंडर पेमेंट देखें, और जो अभी आपने बिल बनाया था ऑफिस स्टाफ के अंदर बिल असाइनमेंट 2 हो रखे हैं, बिल प्रोसेज यहाँ पर 1 नंबर पे क्लिक हो रखा है, बिल प्रोसेज हो रखा है, एसएनए फॉरवर्ड। अब हमें ऑथराइजेशन में जाकर आपको यहाँ पर बिल फॉरवर्ड कर देना है। बिल फॉरवर्ड होने के बाद में आपके जो भी डीडीओ हैं उनके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी सबमिट करके बिल फॉरवर्ड हो जाएगा। बिल फॉरवर्ड करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉरवर्ड करने के बाद में आपको यहाँ पर देखना है कि डिजिटल वाले में जाएंगे। डिजिटल वाले ऑप्शन में जाकर आपको एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें क्लिक करने के बाद में आपका जो बिल है वो आगे के वेंडर के खाते में चला जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर ओदर बिल के अंदर जाकर वेंडर ऐड वेंडर ग्रुप का भी हमने प्रोसेस का पता किया है, वेंडर मास्टर को कैसे अब डाटा अपडेट करते हैं उनका भी हमने यहाँ पे पता किया है, और वेंडर प्रोसेस बिल का भी हमने यहाँ पर पूरी पूरी प्रोसेस जानी है, और किस प्रकार हमें यहाँ पर ऑथराइजेशन में फॉरवर्ड करना है, डीडीओ फॉरवर्ड करना है, उसके बाद में आपको डिजिटल पे जाके एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेट करना है। सारी प्रोसेस हमने यहाँ पे बताई है। रिपोर्ट साथियों यहाँ पर हम एक बात और बता देते हैं। रिपोर्ट के अंदर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आप एजेंसी रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे, और एजेंसी रिपोर्ट पे रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इस प्रकार एजेंसी रिपोर्ट का पॉपअप विंडो आएगा। रिपोर्ट टाइप के अंदर हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, जिसमें वेंडर डिटेल रिपोर्ट। साथियों हमें यदि यहाँ पर जो वेंडर बनाए हैं वो आईएफएमएस के ऊपर PFMS कोड उनके जनरेट हुए हैं या नहीं हुए,
ये जनरेट होने के बाद ही आप उनका बिल प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट में जाएं, रिपोर्ट में एजेंसी रिपोर्ट में जाएं। एजेंसी रिपोर्ट में आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एजेंसी टाइप रिपोर्ट के अंदर वेंडर डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक कर लें। जैसे आप वेंडर डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पीडीएफ रिपोर्ट के अंदर आप क्लिक कर लें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर पीडीएफ नीचे डाउनलोड हो जाएगी और हम इसको जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वेंडर मास्टर डिटेल रिपोर्ट, जिसने भी आपको यहाँ पर वेंडर के अंदर जो नाम है, जैसे यहाँ पर 2 नाम शो हो रहे हैं, एजेंसी का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, IFMS कोड शो हो रहे हैं और जो मुख्य बात यहाँ पर है PFMS कोड रीजन। यदि यहाँ पर PMF कोड जनरेट हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको कोड शो होंगे। ये कोड शो होने के बाद ही आपका यहाँ पर बिल इस वेंडर के यहाँ पर आप प्रोसेस कर पाओगे। यदि यहाँ पर नहीं हुआ है किसी कारण से तो यहाँ पे रीजन दिया होगा, रिजेक्ट करने का रीजन भी यहाँ पे होगा, फाइल नंबर और मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार आप वेंडर मास्टर डिटेल रिपोर्ट चेक कर लें कि आपके इस योजना संचालन पोर्टल में जिनको आपने वेंडर बनाया है उनका क्या आपके IFMS के ऊपर PMFS कोड जारी हुए हैं या नहीं। ये जारी होने के बाद ही आप बिल प्रोसेस कर पाएंगे। इसमें 48 घंटे के आसपास समय लगता है और ये जल्दी भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है और 48 घंटे तक ये आपके PMFS कोड जारी हो जाते हैं, उसके बाद ही आपका बिल प्रोसेस होगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस हमने इस वीडियो में आपको समझाया है। साथ ही हमने यहाँ पर जो भी आपकी कोई समस्याएं हैं तो वो समस्याएं इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर दें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।